स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ 8 चैप्टर चल रहा है, जो टर्म 2 में पूछा जाएगा उस टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं। टर्म 1 वाला कंप्लीट हो गया है, ना देखो तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, देख लीजिएगा। सर MCQ पूरा कंप्लीट करा दिए हैं, अब टर्म 2 का तैयारी करा रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिन अब नहीं है, एग्ज़ाम ऐसे 10 और 12 का तो मार्च में होगा, तो हो सकता है 9 क्लास का अप्रैल में एग्ज़ाम हो, तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके आप कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। थोड़ा वीडियो शेयर कीजिए ताकि जल्दी हम कंप्लीट कर पाएँ। तो चलिए आज देखेंगे 8 चैप्टर चतुर्भुज का क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें से बहुत सारा क्वेश्चन हो चुका है, ना देखे हो तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। आज देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आज देखेंगे। क्वेश्चन है ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक चतुर्भुज है, जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु दिया हुआ, दर्शाना है 3 को चीज, ठीक है। तो चलिए पहले बना लेते हैं ABCD। उसके बाद मध्य बिंदु यहाँ पे सारा मध्य बिंदु है ये सब, और ये सब इस तरह का मिला हुआ। PQRS, तो ये एक चतुर्भुज दिया हुआ है जिसमें PQRS जो है मध्य बिंदु है, यानी ये बीच का बिंदु है। ये लाइन इसका बीच का ये है, बीच में है, ठीक है। इसका बीच ये, इसका बीच मतलब मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है। तो दर्शाना है कि SR पैरेलल है AC का और SR आधा है AC का। पहला नंबर तो क्या सिद्ध करना दिया हुआ है उसको तो लिख लीजिएगा। दिया है ABCD एक चतुर्भुज है, जिसमें PQRS जो है वो भुजा AB, BC, CD और DA का मध्य बिंदु है। तो ये क्वेश्चन में तो दिया हुआ है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सिद्ध करना क्या है वहां से हम बनाते हैं, सिद्ध करना है। क्या दिया हुआ है उसको लिख लीजिएगा। सिद्ध करना है, पहला नंबर क्या सिद्ध करना है उसको देखते हैं। पहला नंबर में सिद्ध करना है SR पैरेलल AC और SR बराबर आधा AC, ये हमको सिद्ध करना है। पहला नंबर में क्वेश्चन है SR और AC। देखिए खोजिए पहले, SR ये वाला का बात कर रहा है, और AC को मिला दिए हैं यहाँ पे डॉट डॉट करके। तो ये दोनों भुजा, ये और ये भुजा को पैरेलल सिद्ध करना है। तो दिखने में ही पैरेलल लग रहा है, पैरेलल सिद्ध करना है। और SR जो है, ये SR वो आधा होगा AC का, ये भी सिद्ध करना है। तो याद कीजिए एक मध्य बिंदु परिमेय पढ़े थे। मध्य बिंदु परिमेय कहा था कि त्रिभुज अगर है, इसका मध्य बिंदु से अगर एक लाइन को, दो मध्य बिंदु है दोनों भुजा का, उससे एक लाइन बनावे तो ये लाइन जो होता है तीसरा का पैरेलल होता है, यानी ये दोनों पैरेलल होगा। और क्या होता है, यही वाला लाइन जो मध्य बिंदु से एक लाइन बना वो तीसरा भुजा का आधा होता है, ये भी पढ़े। तो वही चीज सिद्ध करना है, पैरेलल और आधा। तो मध्य बिंदु परिमेय से हम पढ़ चुके हैं। तो वहां पे देखिए कैसा त्रिभुज कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे इस तरह का। तो ACD त्रिभुज बन रहा है, तो प्रमाण लिख करके क्या करेंगे, ACD में त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में देखेंगे ACD में देखिए मध्य बिंदु AD का मध्य बिंदु A से CD का R है। तो क्या लिखेंगे, R भुजा, या एक ही बार लिख देते हैं R और S, R और S भुजा, R क्या है CD का, तो CD और DA या AD, DA का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु परिमेय से हम जानते हैं कि मध्य बिंदु से जो भुजा बना हुआ है तो मध्य बिंदु है, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर मध्य बिंदु परिमेय से जानते हैं जब इस तरह का मध्य बिंदु से एक भुजा बने तो ये जो SR बन रहा है, S और R वो पैरेलल होगा AC का, और यही SR
बराबर हाफ AC। कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे खाली लिख दीजिएगा। काहे ऐसा लिख दिए डायरेक्ट, तो मध्य बिंदु परिमेय हम पढ़ चुके हैं इसीलिए लिखे। तो मध्य बिंदु परिमेय से, ये काम हो गया मध्य बिंदु परिमेय से। ठीक, पहला नंबर प्रूफ हो गया, पहला नंबर। अब दूसरा हमको सिद्ध करना है। दूसरा नंबर PQRS एक समानांतर चतुर्भुज है। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमको सिद्ध करना है। देखिए कहाँ PQRS यानी अंदर में जो एक चतुर्भुज बन रहा है वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। तो अगर दोनों तरफ से समांतर आ जाए, इधर से समांतर, इधर इधर दोनों तरफ से समांतर आ जाए तो कह देंगे समांतर चतुर्भुज है। और अभी देखिए, अभी ये दोनों समांतर आ गया। इसी तरह अगर ये त्रिभुज लेंगे तो ये और ये भी तो समांतर आ जाएगा, तो ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, यानी आपस में समांतर हो जाएगा पूरा। उसी तरह फिर एक ही त्रिभुज इधर लेके देखेंगे तो ये आ जाएगा इसके समांतर, यहाँ पे एक भुजा अगर लेंगे तो इसके समांतर, फिर इधर से ये इसके समांतर, तो दोनों तरफ से समांतर हो गया। तो दोनों क्या हो गया, ये समांतर चतुर्भुज। अच्छा, दूसरा में कुछ और सिद्ध करना है। ये तीसरा नंबर में PQRS समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। दूसरा में सिद्ध करना है PQ बराबर SR, ये सिद्ध करना। PQ बराबर SR, देखिए PQ और SR ये बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक, तो उसके लिए हमको आ जाना पड़ेगा त्रिभुज SBC, इधर वाला त्रिभुज में। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में। क्या कि त्रिभुज ABC में क्यों आ रहा है, क्योंकि ABC त्रिभुज देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, तो ये और ये दोनों पैरेलल आएगा, और ये वाला जो है AC का आधा आ जाएगा फिर से, है। तो ये भी था AC का आधा, ये भी AC का आधा, मतलब आपस में ये दोनों बराबर होगा। क्योंकि मध्य बिंदु में पढ़े कि मध्य बिंदु से जो लाइन बनेगा वो तीसरा लाइन का आधा होता है और तीसरा लाइन का पैरेलल होता है। तो वही काम करेंगे यहाँ पे भी। तो क्या लिखेंगे, PAB का मध्य बिंदु है, P भुजा AB और Q भुजा, Q किसका, BC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि PQ जो है वो पैरेलल होगा AC का, पैरेलल AC, और यही PQ जो है आधा होगा AC का। ठीक है, तो यहाँ भी आधा AC आया था, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2। तो ये कहाँ को लिखे, तो यहाँ लिख देंगे मध्य बिंदु परिमेय से, मध्य बिंदु परिमेय से ये आ गया। अब देखिए ध्यान से, SR जो है आधा है AC का, यहाँ पे PQ भी आधा है AC का, तो दोनों आधा AC, SR भी आधा AC के बराबर, PQ भी आधा AC के बराबर, मतलब कह सकते हैं दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। दोनों समीकरण को देख रहे हैं तो हम पा रहे हैं कि SR जो है वो बराबर है PQ का, यही हमको प्रूफ करना था। प्रूफ SR PQ के बराबर ये सिद्ध करना था। तो SR आधा AC, यहाँ PQ भी आधा AC, आधा AC PQ के बराबर है, PQ आधा AC यहाँ पे SR के बराबर है। तो SR और PQ मतलब दोनों का वैल्यू सेम है, आधा AC, इसका भी आधा AC, मतलब दोनों आपस में इक्वल है। अब आगे आते हैं तीसरा नंबर में। तो तीसरा नंबर में सिद्ध करना है PQRS एक समानांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए ये इसके समांतर आया और ये वाला इसके समांतर, मतलब ये आपस में तो एक तरफ से समांतर आ गया। उसी तरह देखेंगे इधर का त्रिभुज में तो ये दोनों समांतर आ जाएगा, तो दोनों तरफ से समांतर हो गया, मतलब क्या है, दोनों ये जो है अंदर में वो एक समांतर चतुर्भुज है। या एक समांतर चतुर्भुज का ये गुण भी पढ़े हैं कि अगर दो भुजा बराबर हो और दोनों आपस में पैरेलल हो तो अगला सेट जो है, अगला भुजाओं का युग्म वो भी बराबर और पैरेलल ही होता है। यानी ये दोनों बराबर है तो अगला भी बराबर होगा ही, है। तो समांतर चतुर्भुज का एक डिफिनेशन ये भी है कि अगर एक भुजा कम से कम बराबर हो और पैरेलल हो, मतलब वो समांतर चतुर्भुज है। काहे कि एक भुजा समांतर और पैरेलल हो गया तो ऑटोमेटिक है कि अगला भुजा भी समांतर और बराबर होगा, है। खाली समांतर अगर एक और आता है तो समांतर चतुर्भुज नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर समांतर भी है और बराबर भी है, यहाँ देखिए समांतर आ रहा है, समांतर आ रहा है, यहाँ से पता चल रहा है बराबर भी आ गया,
तो सब समीकरण को अगर यहाँ पे देखेंगे, समीकरण 1, 2 और ये इसको 3 मान लेते हैं, 3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण डायरेक्ट 1, 2 और 3 से। समीकरण 1, 2 और 3 को हम देख रहे हैं तो हम पा रहे हैं कि एस आर जो है वो पैरेलल है कहाँ पे, ए सी का, और यही ए सी का पैरेलल है पी क्यू। तो एस आर ए सी का पैरेलल और पी क्यू भी ए सी का, मतलब एस आर और पी क्यू आपस में पैरेलल है? ये इसके पैरेलल, ये भी इसके पैरेलल, तो ये तीनों का तीनों पैरेलल हो गया, तो एक तरफ से पैरेलल आ गया। और एस आर जो है पी क्यू के बराबर तो है, ये है, और एस आर बराबर पी क्यू, दोनों चीज़ है। अब हम जानते हैं कि चतुर्भुज का एक युग्म समांतर और बराबर हो, समांतर और बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। एक युग्म बराबर है यानी वो समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये 3 चीज यहाँ पे प्रूव करना था, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड था, एक साथ प्रूफ हो गया। आगे देखते हैं अब अगला 9 नंबर में क्वेश्चन देखिए, ABCD एक समचतुर्भुज है और PQRS क्रमशः भुजा AB, BC, CD और DA का मध्य बिंदु। दर्शाइए कि PQRS एक आयत है। सेम टाइप का हल्का उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखिए ये हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिख रहा होगा क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ उसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट प्रूफ करेंगे। ठीक है, एक ABCD एक चतुर्भुज दिया हुआ है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS ये मध्य बिंदु है, P AB का मध्य बिंदु है, Q BC का, CD का है R और DA का S, ये सारा मध्य बिंदु है। और इन सभी मध्य बिंदु को आपस में मिला करके एक चतुर्भुज बनाया गया है अंदर में भी। तो ये चतुर्भुज जो है, इस चतुर्भुज को हमको सिद्ध करना है, ये अंदर वाला को, कि ये एक आयत है। तो आयत मतलब क्या होता है, जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो और 90 डिग्री का हो सभी एंगल, तो कहेंगे उसको आयत। तो कम से कम 2 एंगल अगर 90 डिग्री का आ गया कोई भी, तो समझ जाएंगे कि 2 90 है, माने बाकी बात सब 90 होगा। तो देखिए कैसे करना होगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये 90 डिग्री होगा अंदर में, क्या कि समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का विकर्ण आपस में लंब समद्विभाजक होता है, 90 डिग्री पर आपस में कटता है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, वहां से हम बढ़ते हैं आगे। सिद्ध करना है PQRS एक आयत है, ये हमको बताना है कि ये एक आयत है, सिद्ध करना है। ठीक है, कैसे सिद्ध होगा, प्रमाण। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मध्य बिंदु दिया हुआ है, तो मध्य बिंदु परिमेय से ही काम करेंगे। तो मध्य बिंदु परिमेय से हम पैरेलल ले आएंगे, पहले भुजाओं को, 2 भुजा को समांतर ले आएंगे। समांतर जब भुजा आ जाएगा उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं त्रिभुज में, कहा कि मध्य बिंदु परिमेय तो त्रिभुज में काम आता है। तो ABC एक त्रिभुज बन रहा है, इसमें देख लेते हैं त्रिभुज
ए बी सी में, ए बी सी में देखेंगे तो अभी जैसे बताएं तो वैसे ए बी सी ये त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज में मध्य बिंदु से ये भुजा बन रहा है, तो ये भुजा जो है इसका आधा होगा, ए सी का आधा होगा और पैरेलल होगा। तो क्या लिखेंगे, पी क्यू पैरेलल है ए सी का और पी क्यू जो है आधा है ए सी का। अभी आया था कैसे, मध्य बिंदु परिमय से, मध्य बिंदु परिमय से, मध्य बिंदु परिमय से ये आ गया समीकरण 1 मान लीजिए। उसी तरह फिर ऊपर वाला त्रिभुज ए सी डी में देखेंगे, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में देखेंगे तो वही काम यहाँ पे भी हो रहा है, ए सी डी ये वाला में, ये जो एस आर है वो ए सी का आधा होगा और ए सी का पैरेलल भी होगा क्योंकि ये मध्य बिंदु है, तो वही चीज़ इसमें लिख देंगे, त्रिभुज ए सी डी में एस आर जो है वो पैरेलल होगा ए सी का और यही एस आर जो है वो आधा होगा ए सी का। मान लेते हैं 2 समीकरण, इसको काहे को ऐसा लिखे तो इसको भी वही परिमय से लिखे, मध्य बिंदु परिमय से, मध्य बिंदु परिमय से, ठीक। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे तो वही चीज़ मिल रहा है कि पी क्यू ए सी के भी, पी क्यू जो है ए सी का पैरेलल है और फिर ऊपर से एस आर जो है ए सी का पैरेलल है, मतलब ये आपस में तीनों 1 2 3 ये तीनों का तीनों भुजा पैरेलल है, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं एस आर जो है वो पैरेलल है पी क्यू का। और क्या लिख सकते हैं, इधर देखेंगे तो पी क्यू बराबर भी आधा है ए सी, एस आर बराबर भी आधा है सी, तो एस आर बराबर पी क्यू। तो देखिए एगो भुजा पैरेलल भी आ गया, बराबर भी आ गया, इसका मतलब ये समझ में आ गया कि ये समांतर चतुर्भुज है। और अगर समांतर चतुर्भुज है तो हमको अब 90 डिग्री सिद्ध करना है, 90 डिग्री सिद्ध हो जाएगा तो कहेंगे आयत है ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज तो आ गया, अब 90 डिग्री सिद्ध करना होगा, आयत हमको सिद्ध करना है। अब हमको किसी एक कोना को 90 डिग्री सिद्ध कर देना है, एगो 90 डिग्री हो जाएगा तो ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसका सामने वाला भी 90 होगा। अब इसका सामने वाला 90 होगा तो इसका बगल वाला भी तो 90 होगा, कहा कि ये सामने सामने जो एक जगह है इस संगत कोण उसका योग होता है 180 डिग्री, तो एगो 90 होगा तो अगला भी 90, ये 90 तो ये 90, ये 90, सब 90 आ जाएगा। एक ठो खाली 90 आना है, एक ठो अगर 90 डिग्री आ गया तो समझ जाएंगे सब 90 डिग्री, यानी ये एक आयत है। तो कैसे 90 डिग्री आएगा, इसके लिए हमको एक और चतुर्भुज देखना होगा। तो एक और चतुर्भुज को हम यहाँ पे मान लेते हैं एम एन ओ, यहाँ पे एक चतुर्भुज दिख रहा है एम एन ओ एस, अजीब टाइप का नाम लग रहा है, कोनो दूसरा नाम लिख देते हैं। पी क्यू आर एस तक गया है, एस इसको टी मान लेते हैं, यू मान लेते हैं, भी मान लेते हैं, क्या दिखाते हैं एस टी यू भी। तो एस टी यू भी, ये वाला छोटा सा जो एस टी यू भी यहाँ पे बन रहा है चतुर्भुज, इस चतुर्भुज को देखिए ध्यान से, तो इसमें भी देखिए ध्यान से, ये भी पैरेलल होगा। कैसे पैरेलल होगा, तो देखिए एस आर भुजा जो है ए सी का पैरेलल है, ये तो आ गया है एस आर ए सी का पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल है यानी समांतर है तो एस आर को ही तो तोड़े हैं, एस आर का ही तो आधा ये छोटा सा भाग को एस और ये टी माने, तो एस टी हो गया, ऊपर लिख देते हैं एस टी। तो एस और टी ये भी तो पैरेलल होगा ए सी का, ए सी का आधा कौन है यहाँ पे भी यू, तो भी यू भी ए सी का टुकड़ा है और ये एस आर का टुकड़ा एस टी है। तो ये दोनों आपस में, ये बड़का लाइन अगर आपस में पैरेलल है, समांतर है, तो यहाँ जो छोटा छोटा लाइन जो बन रहा है इसी से, तो ये भी तो समांतर होगा। क्या देखिए ये 2 लाइन के लिए समांतर है, तो इसको अगर तोड़ देंगे बीच से तो ये वाला भी तो समांतर है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, चूंकि एस आर समांतर एसी है, इसीलिए हम लिख सकते हैं एस आर से ही कट रहा है एस टी समांतर होगा भी यू का। इसको 3 मान लीजिए, इसको मान लीजिए 4, समीकरण मानते जाएंगे जो मेन पॉइंट आएगा। अब देखिए उसी तरह अब नीचे आइए, ये पी क्यू इसी प्रकार हाँ, तो ये पैरेलल आ गया एस टी और भी यू, ये पैरेलल आ गया।
अब उसी तरह इस तरह से जैसा इसको देखो उसी तरह देखेंगे इधर से, अगर इधर से तो इधर से एस भी एस और भी ये वाला जो छोटा लाइन है ये भी तो यू टी और यू का पैरेलल आएगा, टी यू, एस भी पैरेलल टी यू, तो दोनों तरफ से पैरेलल आ गया, इसीलिए इसको कह सकते हैं अतः एस टी यू भी एक समांतर चतुर्भुज है। एस टी यू भी एक समांतर चतुर्भुज आ गया। समझ में आ रहा कैसे आया? ये एस टी और यू भी ये तो समांतर आ गया। इसी तरह अगर इधर का त्रिभुज से देखेंगे, इधर का त्रिभुज से, तो ये इसके पैरेलल होगा, तो ये इसके पैरेलल है, तो इसका टुकड़ा एस भी, ये छोटा वाला टुकड़ा भी ये छोटा टुकड़ा का पैरेलल होगा, तो दोनों तरफ से पैरेलल आ गया, माने ये एस टी यू भी जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज में क्या पढ़े हैं कि आमने सामने का कोण बराबर होता है, तो ये वाला तो 90 डिग्री है, कहा है कि ये क्या है सम चतुर्भुज, बड़का वाला ये सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज का विकर्ण 90 डिग्री में कटता है, तो ये 90 है, तो इसका अपोजिट वाला भी तो 90 डिग्री होगा, तो क्या लिख देंगे इसको, चूंकि भी यू टी एंगल भी यू टी बराबर 90 डिग्री है, काय को 90 डिग्री है, तो सम चतुर्भुज का विकर्ण, समचतुर्भुज का विकर्ण 90 डिग्री में कटता है, तो इसका अपोजिट वाला यानी भी एस टी, इसीलिए एंगल भी एस टी बराबर 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री इसको लिखे? तो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बराबर होता है, सामान्यतर चतुर्भुज है तो उसका सम्मुख भुजा बराबर होता है, तो बराबर लिख दिए। अब देखिए ये वाला एंगल आ गया 90 डिग्री, भी एस टी मतलब ये 90 आया, तो ये 90 किसका कोण है? ये पी क्यू आर एस का कोण है, तो एस 90 डिग्री आ गया ये वाला, मतलब हम कह सकते हैं इस प्रकार इसी का नाम पी एस आर ना होगा, एंगल पी एस आर 90 डिग्री हो गया। या यहाँ पे बतवाते के पी एस आर लिखिए या भी एस आर, तो इसी एंगल का बात हो रहा है, तो ये 90 डिग्री आ गया, अतः पी क्यू आर एस एक आयत है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में एगो 90 डिग्री आ गया, मतलब बाकी बात भी 90 डिग्री ही होगा, तो सब 90 डिग्री हो गया, समांतर चतुर्भुज है, यानी आमने सामने का भुजा बराबर और समांतर है, इसका मतलब क्या है? उसी को आयत कहते हैं, तो वो लिख दिए, अतः पी क्यू आर एस एक आयत है। तो चलिए दो क्वेश्चन ही देखते हैं, कहा कि ज़्यादा क्वेश्चन में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है इस टाइप का क्वेश्चन में, इसलिए और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, और 2-3 क्वेश्चन है इस टाइप का, थोड़ा छोटा वाला क्वेश्चन, कैठो है 1 2 3 गो क्वेश्चन है ऐसे थोड़ा सा छोटा टाइप का, उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा और लंबा टाइप का क्वेश्चन को देखेंगे, तो और 2-3 वीडियो में अब लगातार मिलेगा। बीच में थोड़ा सा ये सरस्वती का पूरा बज रहा था यहाँ आसपास, तो साउंड प्रॉब्लम हो गया था पूरा।